सूची तैयार किया गया है। अगर आपको विधवा पेंशन बनवाना है तो 2000 रुपया, राशन कार्ड बनवाना है तो 3000 रुपया, अगर आपको अन्य विशेष कुछ भी बनवाना है तो उसका एक सूची तैयार किया गया। उसी चीज को खत्म करने के लिए ये बीएसपी पार्टी पूरी जमात अपना तैयार की है, उसको भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए तैयार की है। आपको चैनल के माध्यम से चीज बता देना चाहते हैं। कहीं कोई लड़ाई में नहीं है। हमारे जो विरोधी हैं अपना जमानत बचा ले तो मुश्किल है। क्षेत्र में मैं बता दूं कि यहाँ पर बसपा के तमाम समर्थक जो है वो इकट्ठा हुए हैं। आज यहाँ पर रैली होने वाली है, जुलूस निकलने वाला है। जी हाँ। कितने बजे से? देखिए अभी गलबे करेगा मतलब आधा एक घंटा में 12 बजे 5 बजे तक। अच्छा, तो क्या लग रहा है इस बार? इस बार समझ लीजिए हाथी पे सब लोग पूरा जमात चढ़ चुका है करागढ़ विधानसभा का। अब विरोधी का जो बौखलाहट है वो 14 तारीख को पता चल जाएगा और बौखला जाएंगे। हम कहते हैं ना कि पीएमसीएच में पहले से अपना रिजर्वेशन करा लें जाने के लिए। बता दे रहे हैं आपको, पूरी जमात चढ़ चुकी है। हम पटेल बिरादरी से आते हैं, अब पूरी पटेल बिरादरी चढ़ चुकी है। बस 20% बचे हैं, वो भी आ जाएंगे 14 तारीख को। बता दे रहे हैं आप। तो मुझे ये बताओ कि जिस प्रकार से अगर इस सीट की बात की जाए तो यहाँ इस सीट पर क्या लग रहा है कि बसपा इस बार गेम कर देगी? फाइनल है कि अरे भैया, आप कैमरा घुमा के पूरा जमात को दिखा दीजिए। आपको हम बता दे रहे हैं, ऐसा ही बता रहे हैं आपसे। ये किसी जाति विशेष पर चुनाव नहीं हो रही है, ये पूरी जमात की चुनाव हो रही है। अब पूरी जमात की समझ लीजिए कि जो गड़बड़ है स्थिति, जो मतलब ब्लॉक से लेके ब्लॉक में जानते हैं क्या हुआ है? ब्लॉक में एक सूची तैयार किया गया है। अगर आपको विधवा पेंशन बनवाना है तो 2000 रुपया, राशन कार्ड बनवाना है तो 3000 रुपया, अगर आपको अन्य विशेष कुछ भी बनवाना है तो उसका एक सूची तैयार किया गया। उसी चीज को खत्म करने के लिए ये बीएसपी पार्टी पूरी जमात अपना तैयार की है, उसको भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए तैयार की है। आपको चैनल के माध्यम से चीज बता देना चाहते हैं। अच्छा, इसके अलावा मुझे एक और चीजें बताओ कि अभी पिछले कुछ दिन पहले जो है यहाँ पर कांग्रेस के प्रत्याशी के घर छापा पड़ा था, पुलिस वहां पहुंची थी, क्या पता चला? इस पे देखिए, इस पे हम कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं, इसलिए कि ये देखिए गठबंधनों का ये गठबंधनों का राजनीति है, ठीक है। दोनों गठबंधन ये अपना राजनीति कर रहे हैं। हम लोग का राजनीति इस चीज पे नहीं है। हम लोग का राजनीति है भ्रष्टाचार को मुक्त करना। बीएसपी पार्टी को ये पूरी जमात को इसलिए चॉइस किया है कि पूरी करागढ़ विधानसभा क्षेत्र का जो भी भ्रष्टाचार है, या ब्लॉक से होके या थाना के माध्यम से होके या किसी भी माध्यम से होके, उस चीज को हम लोग हटाने के प्रयास में है और उस चीज को एकदम पूरी गारंटी के साथ कर रहे हैं कि 14 तारीख को अगर बीएसपी के अगर करागढ़ विधानसभा में अगर बनती है तो पूरी तरह से हम लोग मुक्त करेंगे। इस चीज को हम लोग गारंटी देते हैं। करागढ़ के बेसिक मुद्दे क्या है? जैसे कि आपने तो एक बताया कि कागजी जो सरकारी बनते हैं उसमें जो है गड़बड़ है, और क्या ऐसे मुद्दे हैं? अब इस तरह के मुद्दे पर हम बहुत सारे मुद्दे हैं, आपको बहुत सारे देखने को मिल जाएगा। अनेक चैनल के माध्यम से भी सुनने को मिल जाएगा, अनेक आदमी से भी सुनने को मिल जाएगा। बहुत तरह से प्रॉब्लम, जितने भी जनता जुटी है, समझ लीजिए आपके कैमरे के माध्यम से हम बता देना चाहते हैं कि दिखा दीजिए कि बहुत सारे जनता समझ लीजिए कि अपने परेशानी के वजह से समझ लीजिए करागढ़ विधानसभा के क्षेत्र में इस बार बीएसपी का सरकार बनने चाह रहा है। आपके चैनल के माध्यम से हम बता देना चाहते हैं। जय भीम, जय उदय प्रताप। तो यहाँ पर कैंडिडेट को लेकर और बसपा को लेकर जो है काफी ज्यादा उत्साह है। लोग जो है यहाँ पर काफी इकट्ठा हो चुके हैं। क्या नाम है आपका? बड़ारी। क्या बता रहे थे आप? आमनी के दम छूट के पंजाब की परी, मोदी को दी हाथी छाप। आपकी बेरे खेला हुई? हाँ, आपकी बार एकदम फाइनल। आपकी बार छक्का मार दे बन एकदम। क्या नाम है आपका? संतोष कुमार सिंह। संतोष जी, क्या लग रहा है इस बार? इस बार एकदम हाथी को कोई रोक नहीं रहा है बहुजन समाज। तो क्या लग रहा है, सभी बिरादरी वोट कर रहे हैं? हाँ, एकदम यहाँ कोई जात का वोट नहीं है, समस्त जनता का, समस्त समाज का वोट है जी। तो क्या सामाजिक ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर समाज जो इकट्ठा हुआ है? इनके व्यवहार पर हुआ है। हाँ, विधायक देखिए, अभी तक इनके तो कोई पावर नहीं है, फिर भी ये पब्लिक के लिए जो जितना किए हैं उतना भी कोई करने वाला नहीं है। क्या पब्लिक के लिए? जैसे जी, जैसे क्या किया उन्होंने? जैसे मान लीजिए किसी को ब्लॉक में काम करवाना हो, एकदम बिना फ्री में करवाते हैं।
हॉस्पिटल उदय जी में हमारे साथ, उदय जी, उदय जी, क्या बोलेंगे आज इस भीड़ को देखकर? जी जी इस भीड़ को देखकर क्या कहेंगे आप? देखिए, ये भीड़ किसी जाति विशेष की नहीं है। ये जो भीड़ है एक जमात की भीड़ है। ये जमात जो है बहुजन समाज पार्टी की ओर अग्रसर हो चुकी है और करघर विधानसभा में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनने जा रही है। बाकी जो कैंडिडेट ग्राउंड पर है, क्या लगता है उनका चैलेंज कहीं कोई लड़ाई में नहीं है, कहीं कोई लड़ाई में नहीं है। हमारे जो विरोधी हैं अपना जमानत बचा ले तब मुश्किल है। अभी मुझे बताइए क्या 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 लग रहा है इस बार? देखिए, आपकी बार बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार उदय प्रताप सिंह के समर्थन में पूरा 209 करघर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लोग जुट गए हैं और हमारी लड़ाई अपने विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में किसी से नहीं है, कोई पीछा करने वाला नहीं है। सर कुछ दिन पहले जो है कांग्रेस के प्रत्याशी के घर पर छापा मारा गया था, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, इस संबंध में जिसके घर पर छापा मारा गया है, आप बेहतर होगा कि आप उन्हीं से पूछ लेते। अच्छा सर, बसपा यहाँ पर एक तरह से अगर बात की जाए तो बिहार में कहीं ना कहीं यहाँ स्ट्रांग होल्ड माना जाता है, क्या लगता है कि इस बार चैलेंज नहीं है, चैलेंज कम है? देखिए, बसपा कैमूर की सभी सीटें जीत रही है और हमारे यहाँ रोहतास में भी 4 सीटें हम लोग जीत रहे हैं और पूरे बिहार में पूरे दमखम के साथ हम लोग जीत रहे हैं। अच्छी खासी तादाद में हमारी सीट आ रही है और हम लोग जो चाहेंगे वही बिहार में होने वाला है। तो इस बार आप जनता से क्या अपील करेंगे? बिहार तक से जनता से क्या अपील करेंगे? जनता जुड़ चुकी है, भ्रष्टाचार मुक्त करघर बनाने के लिए लगी हुई है और करघर के विकास के लिए लगी हुई है। हम लोग और हमारी जनता, हमारे मतदाता मालिक किसी के सुनने वाले नहीं है। अब की बहुजन को जिता के पटना भेज रही है। तो यहाँ पर साफ तौर पर बसपा कैंडिडेट का कहना है कि यहाँ पर कहना है बसपा कैंडिडेट का कि अगर वो अपनी जमानत ही बचा ले वही बहुत बड़ी बात है। क्या नाम है? सिराज अहमद। दोस्त कहाँ के हो? अररुआ पंचायत ग्राम कुमिला। अच्छा मुझे बताओ क्या कुछ जो है इस बार लग रहा है माहौल? इस बार माहौल मेरे आंकड़े के हिसाब से मैं एक समाज सेवा से जुड़ा रहने वाला शख्स हूँ, घूमने टहलने वाला। तो इस बार मतलब पूरे क्षेत्र के लोग, हर समाज के लोग जो है वो हाथी को वोट दे रहे हैं। उसके पीछे का रीजन ये है कि हमारा कैंडिडेट जो स्वर्गीय रामधनी सिंह के बेटे, जिनके बाप का मिशन जनता की सेवा करना था, उन्हीं के नक्शे कदम पे चलने वाले, हर समाज के लोगों को एक नजरिए से देखने वाले हमारे विधायक, एक पूरी एक्टिविटी के साथ जनता के साथ हरदम लगे रहने वाले, कहीं जाने वाले नहीं। लोग बहुत सारी अफवाह वाली बातें कर रहे हैं, फला पार्टी के तरफ हम जाएंगे तो जीत के भोजपुरी इंडस्ट्री संभालने चले जाएंगे, अगर उनमें जाएंगे, मिश्रा जी में जाएंगे तो कभी दोबारा जनता को देखने तक नहीं आएंगे। इसलिए अब की सारा समाज जो है वो बसपा के साथ है और फुल बहुमत से हम लोग आने वाली 14 तारीख को एकदम दावे के साथ सरकार बना के आप लोगों को, विरोधी अन्य दलों के प्रत्याशियों को हक से मुंह काला करके दिखाएंगे। अच्छा मुझे बताओ कि इस सीट की अगर बात की जाए तो इस सीट पर जो है भोजपुरी इंडस्ट्री से जुड़े रितेश पांडे मैदान में, क्या लगता है उनका स्टारडम काम नहीं आएगा? बिल्कुल काम नहीं आएगा। देखिए, ये ऐसा पॉलिटिक्स जो है वो जनता की सेवा करने के लिए बना है, न कि सिर्फ रोड शो करने के लिए। रोड शो करना हर जनता चाहती है। भाई हमारे गांव में किसान लोग रह रहे हैं तो नहर की व्यवस्था और उसके बाद सारी व्यवस्थाओं का समाधान जनता चाहती है, ना कि जनता नाच गाना बजाना ये सब चाहती है, शिक्षा रोजगार चाहती है। तो साफ तौर पे आपने सुना कि इस प्रकार से यहाँ पर कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर जो है जनता इस बार एकजुट हो रही है, बताया जा रहा है, दावा किया जा रहा है। और यहाँ बसपा के कैंडिडेट जो है वो कह रहे हैं कि जो तमाम बाकी कैंडिडेट्स हैं वो अपनी जमानत बचा लें, वही बहुत बड़ी बात है। बाकी यहाँ कैमूर, माफ कीजिएगा, यहाँ जो करघर का जो विधानसभा सीट है वहाँ अगर आप देखें तस्वीरों में तो बसपा की जो है अभी एक भव्य रैली जो है यहाँ से निकाली जा रही है और यहाँ काफी ज्यादा जो है उत्साह जो है वो देखा जा रहा है इस बार जो है
यहाँ पर इस विधानसभा क्षेत्र में। हाँ बताइए क्या कह रहे हैं? एक बात मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि ये जो जनता की भीड़ आप लोगों को दिख रही है, ये कोई पैसे पे बुलाई गई भीड़ नहीं है। अन्य दलों के प्रत्याशी कैंडिडेट जो जीतते हैं, बनते हैं, पैसा बटोरते हैं, रखते हैं और उसके बाद जाके गरीब समाज के लोगों को पैसे की लालच से खरीदने की बात करते हैं। उन सबको मैं ये बताना चाहता हूं कि ये जो समाज यहाँ पे आज इकट्ठा हुआ है, ये गरीबों का तन मन दिल से जुड़ने वाला समाज इकट्ठा हुआ है। ये पैसे से बिकने वाला समाज नहीं है। दलित, अति पिछड़ा की आवाज बनने वाला समाज है। ऐसा लीडर है। करगहर विधानसभा सीट के जो है बसपा समर्थक है तमाम, जो बता रहे हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर माहौल जो है बदलेगा, किसी प्रकार का कोई कैंडिडेट का प्रभाव इस सीट पर नहीं पड़ेगा। तो बाकी तमाम जानकारी और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए आप देखिए बिहार तक। धन्यवाद।